नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जिन लोगों को रिश्तों में नहीं बांध पाता उनको दोस्त बनाकर आपके जीवन में ले आता है। और कभी कभी दोस्ती ऐसी होती है जो आपके नज़दीकी रिश्तों से भी ज़्यादा आपके जीवन में आपके साथ खड़ी रहती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि दोस्ती के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं अच्छी दोस्ती के लिए, कब दोस्ती में धोखा मिलता है और जीवन में अच्छे दोस्त बने, अच्छे दोस्त मिलें, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 2:27 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये विद्यमान हैं मकर राशि में। चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती की। ज्योतिष दोस्ती के बारे में क्या कहता है, क्या सूचना देता है, पहले ये समझते हैं। कुंडली में पंचम भाव और एकादश भाव मित्रता से संबंध रखते हैं। पंचम और एकादश मित्रता के भाव हैं। इसके अलावा सप्तम भाव आपके सहयोगियों का होता है, जो जीवन में आपके कलीग होते हैं, जो साथ में काम करते हैं, उनका होता है। चंद्रमा और बुध मित्रता के निर्णायक ग्रह हैं। चंद्र और बुध मित्रता पर सीधा असर डालते हैं। आपकी राशि और आपका लग्न जीवन में आकर्षण पैदा करते हैं, इसीलिए आप अपने लग्न के स्वभाव के अनुसार और राशि के अनुसार दूसरों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। चंद्रमा बड़ा इमोशनल प्लेनेट है, इसलिए चंद्रमा भावनात्मक मित्रता करवाता है और बुध बुद्धि से मित्रता करवाता है। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। बुध वाले जोड़ घटाना करके तब दोस्ती करते हैं कि कितना फायदा होगा,
कितना नुकसान होगा। दोस्ती पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हालांकि किसी मित्र की सहायता इस समय मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सच्चा मित्र एक औषधि की तरह है, एक दवाई की तरह है। यानी बड़े भाग्य से अच्छा मित्र जीवन में प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि पूरी जिंदगी बीत जाती है, कभी अच्छे मित्र मिलते ही नहीं हैं। तो कब जीवन में ऐसा होता है जब अच्छे मित्र आपको नहीं मिलते? अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो या चंद्रमा दूषित हो तो आम तौर पर बिगाड़ने वाले मित्र मिलते हैं, अच्छे मित्र नहीं मिलते। अगर एकादश भाव में 11th हाउस में बहुत सारे ग्रह बैठ जाएं तो अच्छा मित्र नहीं मिलता। बहुत सारे लोग जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, और ऐसे लोगों के विवाह में भी झंझट पैदा होती है। अगर कुंडली में लग्न खराब है तो नकारात्मक स्वभाव के मित्र आपको मिलेंगे। अगर कुंडली में सामान्यतः राहु केंद्र में हो, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम, तो आपसे ईर्ष्या करने वाले या गोपनीय रूप से आपको नुकसान पहुंचाने वाले मित्र मिलेंगे। अगर कुंडली में बुध ज्यादा मजबूत हो गया ना, तो आप बड़ा जोड़ घटा के मित्रता करेंगे, और जब कैलकुलेशन से मित्रता होती है, जोड़ घटा करके मित्रता होती है, तो वो मित्रता काम नहीं करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में अच्छे मित्र मिलते हैं, जीवन भर उनके साथ बने रहते हैं, उनका साथ निभाते हैं। कब होता है ऐसा? कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा की पोजीशन ठीक है, तो कम ही सही लेकिन जीवन में अच्छे मित्र मिलेंगे। एकादश भाव अगर कुंडली में अच्छा है तो भी अच्छे मित्र मिलते हैं,
और ऐसे मित्र जीवन में बहुत लाभ देते हैं। सप्तम भाव अच्छा हो तो अच्छे सहयोगी मिलते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग अच्छे होते हैं। देखिए, सहयोगी, परिचित और मित्र में फर्क है। आपके साथ जो काम करता है वो आपका कलीग है, पता नहीं आपका मित्र है या नहीं है। जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, वो आपके परिचित हैं, वो भी मित्र नहीं हैं। मित्र की परिभाषा ही बड़ी अलग है भाई। तो सप्तम भाव अच्छा है तो अच्छे सहयोगी मिलते हैं, और अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो तो भी अच्छे मित्र मिलते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की जो मित्रता होती है वो मित्रता अपने से बड़े उम्र वालों से होती है। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले बहुत होंगे, जिसको परिचित कहा जाता है। लेकिन आप सारे लोगों से नहीं जुड़ेंगे। शुक्र पॉपुलैरिटी दे देता है भाई, और बहुत सारे चाहने और जानने वाले जीवन में आ जाते हैं, लेकिन सब आपके मित्र नहीं होते हैं। अब बहुत सारे लोग जिनके जीवन में कोई दोस्ती नहीं है, कोई मित्रता नहीं है, ऐसे लोग चाहते हैं कि जीवन में अच्छे मित्र बने। तो अच्छे मित्र आपके बने, अच्छे मित्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर आगे चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब क्या उपाय करें जिससे जीवन में अच्छे मित्र आपको मिल सकें? देखिए, अपने विचारों को, अपनी सोच समझ को सकारात्मक रखिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, प्रकृति आपको उतनी ही पॉजिटिविटी देगी, प्रकृति आपको उतने पॉजिटिव विचार और देगी और जीवन में पॉजिटिव लोग ले आएगी। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का प्रयास मत करिए कि ये आदमी बहुत बड़ा है, इससे मैं दोस्ती कर लूँ, ये आदमी बहुत नाम यश वाला है, इससे मैं दोस्ती कर लूँ, या ये आदमी खिलाता पिलाता रहता है, खर्च करता रहता है, इससे मैं दोस्ती कर लूँ। बहुत कैलकुलेटिव मित्रता नहीं होती है। मित्रता होती है संस्कार से, जिसके साथ पूर्व जन्म के संस्कार बाकी हैं वो मित्र बनेगा, या आपके जो वाइब्रेशन हैं, आपकी जो तरंगे हैं, वो आपके जीवन में मित्र को ले आएंगी। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, क्योंकि इससे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आती है, इससे जीवन में बड़ी सकारात्मकता आ जाती है।
और भगवान कृष्ण से बड़ा मित्र किसी को नहीं माना जाता। बात अर्जुन की हो, बात सुदामा की हो, बात उद्धव की हो, हर मित्रता में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए नियमित रूप से भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें और प्रार्थना करें तो श्री कृष्ण ही अलग अलग रूप स्वरूप में आपको मित्रों की तरह प्राप्त होंगे। तो देखिए, जो लोग जीवन में बड़ा कैलकुलेशन करते हैं ना दोस्ती यारी में, और लाभ हानि की गणना करते रहते हैं, ऐसे लोगों के पास मित्र नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो समय पर उनके साथ खड़े नहीं होते। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर का दबाव समाप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की दोस्ती के बारे में, दोस्ती के ग्रहों के बारे में और दोस्ती पाने के तरीकों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, खान पान का ध्यान तो रखेंगे ही, एक्सरसाइज तो करेंगे ही, लेकिन दोपहर में दही का सेवन जरूर करिए। दोपहर में दही का सेवन करने से डायबिटीज़, मेंटल डिप्रेशन और मोटापे के मामले में लाभ होता है। अब जान लेते हैं दिनांक 22 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद 9 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर आप प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।